सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा राम बहादुर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम बहादुर राज की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी को रिलीज किया है। अच्छा, सलमान रुश्दी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि यूके के द्वारा किस भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। और विनीत कार्तिक की बात करेंगे तो भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको इन्होंने लिखा है विनीत कार्तिक ने। और गीतांजलि श्री आप जानते हो, इनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड। उसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। और इनके साथ एक और हैं, क्या नाम है उनका, डेजी रॉकवेल। उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया। तो गीतांजलि श्री के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ये नाम भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा उज्जवल भुइया को। तो याद रखना है, अभी सरकार ने उज्जवल भुइया को तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अभी तेलंगाना हाईकोर्ट का तो पढ़ लिया हमने। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? विपिन सांघी, ये नाम याद रखना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? अमजद अहतेशम सईद। गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे रश्मिन एम छाया। और राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? शिंदे संभाजी शिवाजी। इसके अलावा अभी सतीश चंद्र शर्मा, जो अभी तक तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो अब दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो इस एक प्रश्न में कुल मिलाकर के ये 4-5 अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताए, ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। तो दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। शरणार्थी वो लोग हैं जो आतंकवाद, संघर्ष, युद्ध या किसी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर है। और इस बार की थीम क्या है? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। चलिए अब रिवाइज करते हैं जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं। 1 जून को 2 डे मनाए गए थे, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया था। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया। और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया था। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और अभी 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया था। और अब ये 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मना रहे हैं, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक जून में हमने पढ़े, ये आप याद रखिएगा। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता एंजॉय को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फादर्स डे के मौके पर बच्चों के सेविंग अकाउंट एंजॉय को लॉन्च किया है और कहा है कि छोटे बच्चों को वित्तीय दुनिया से परिचित कराएगा ये, जिससे उन्हें बचत यानी कि सेविंग की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, स्थापना होती है 2016 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एमडी सीईओ इसके कौन है? वासुदेव पठानी नरसिम्हन। और इसका टैगलाइन होता है इट्स फन बैंकिंग। बाकी आपको बता दूं, अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल नाम से लॉन्च किया था। एचएसबीसी इंडिया की बात करें तो इसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बने भारत के पहले क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा कनाडा। यानी कि 3 देश में होंगे 2026 के फीफा वर्ल्ड कप। अमेरिका के तो 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहर में और कनाडा के 2 शहरों में होंगे ये। तो इतना आपको याद रखना है। कौन कौन से 3 देश हो गए? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अच्छा, ये तो बात हो गई है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की। आपको पता है इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहां पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? बायजूस है। उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? लाइब, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। और आपको याद होगा अभी adidas ने इसके लिए एक फुटबॉल भी लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था अल रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। और इस गेंद को पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है, जो अपने आप में पहली बार है। अच्छा, फुटबॉल की बात है, 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, इनको याद रखना। एक तो अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? तो केरल ने जीता। किसे हरा के? पश्चिम बंगाल को हरा के। अभी आपने पढ़ा होगा रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने अपना 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है। और याद रखना यूरो कप 2020 इसको किसने जीता था? इटली ने। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और कोपा अमेरिका इसको जीता था अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। और डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? FC गोवा ने। और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेनिटो। ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए जून 2022 में जारी कांतार ब्रांड्स के 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में TCS ये कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 30वें स्थान पे। तो अभी कांतार ब्रांड्स ने 2022 के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें 4 भारतीय कंपनियों को टॉप 100 में शामिल किया गया। और वो 4 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी है? TCS है, HDFC है, HDFC बैंक, एक है इन्फोसिस और एक है LIC। TCS 46 नंबर पर है, HDFC बैंक 61 पे है, इन्फोसिस 64 पे है और LIC आपका। और इसमें टॉप ब्रांड कौन सा है? टॉप ब्रांड है एप्पल, सेकंड पे गूगल है, थर्ड पे अमेजॉन है और फोर्थ पे है माइक्रोसॉफ्ट। तो इस तरह की जो रैंकिंग आती है इसको भी आप ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था UPPCS का पेपर, आपने वहां पे एक प्रश्न इस तरह का देखा होगा। IT ब्रांड्स की जो लिस्ट आई थी उसमें TCS के बारे में पूछा गया था, तो इसे ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आज वीडियो थोड़ा सा लेट ही अपलोड हो पाएगा, क्योंकि आज रात में मैं वापस आया हूं और ट्रेन का सफ़र था, थक गए थे। तो आने के बाद मैंने वीडियो तैयार किया तो बीच में थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको कम ही मिलेगा। क्वेश्चनों की संख्या भी हमने आज 10 ही रखी है इस कारण से, ताकि और ज़्यादा लेट ना हो। बाकी कल से जैसे हम रूटीन पढ़ते हैं वैसा ही हमारा स्टार्ट करेंगे। और अब से हम टॉपिक वाइज को करना भी स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा। अब मैया का आशीर्वाद भी मिल गया है, अब सब कुछ सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया? तो आंसर होगा हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कतर का है ये हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अभी स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में लगातार दूसरे साल विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया। और बांग्लादेश का जो केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया। ये भी आप ध्यान रखना। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अभी किस हवाई अड्डे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने का फैसला किया? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। और अभी आपको याद होगा हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया था। उसके अलावा आपको याद रखना है कि एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन, उसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? इंडिगो एयरलाइन। और लैंडिंग कहां पे कराई थी? राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। और अभी कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदल करके वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया है। अच्छा, विंग्स इंडिया 2022 ये क्या है? ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो कि अभी ये हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। उसके अलावा सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन।
और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली आपकी पहली एयरपोर्ट कौन सी है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी का उद्घाटन किया है। और इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। और योग से आपको याद आएगा कि योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। और इस बार इसका आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? मैसूर, कर्नाटक में। और ओलंपियाड से याद आएगा आपको फिडे चेस ओलंपियाड, ये पहली बार भारत में होने जा रहे हैं, इसी साल होंगे। कहाँ पे? भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका भी शुभंकर लॉन्च किया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। और उस शुभंकर को क्या बोलेंगे हम? मैस्कॉट को क्या बोलेंगे? थम्बी। तो वो भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, जून 2022 में किस देश ने फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च कर दिया है, जो कि चाइना का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वो तैनात करेगा और इसका नाम याद रखना, फुजियान है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS विक्रांत। चाइना की बात करें, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिनबी है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा गुस्तावो पेट्रो। तो राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद ये गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इनके अलावा फ्रांसिया मार्केज ये देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है। अच्छा, हमजा आब्दी बर्रे के बारे में आपने सुना होगा। ये अभी सोमालिया के प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे याद किया था हम लोगों ने। कितने मालिया? सोमालिया। और सारे के सारे क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं। मतलब वहां की आधी आबादी 100 विजय मालियों से भरी है। ऐसे याद किया था, ऐसे याद रखना। बाकी अभी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने थे। बात कोलंबिया की है तो ये रहा मैप में कोलंबिया, साउथ अमेरिकी देश है ये। कैपिटल इसकी बोगोटा है। करेंसी है कोलंबियन पेसो। और नए राष्ट्रपति बन गए गुस्तावो पेट्रो। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 135वें स्थान पे। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और कल रात में ही मैं वापस आया हूँ और लेट नाइट को इसको बनाना स्टार्ट किया। वैसे थके हुए थे ट्रेन का सफर करके, तो अपलोड करने में भी इसको आज लेट हो गए और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको आज कम ही मिलेगा। लेकिन कल से वैसे ही हम रूटीन में हमारा पढ़ा करेंगे। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।